कांग्रेस नेताओं ने भरी हुंकार, न्याय सत्याग्रह के बहाने भाजपा पर बोला हमला। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, तमाम वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगा। कांग्रेस नेताओं ने न्याय सत्याग्रह आयोजित कर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। रीवा शहर के पद्मधर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के 27 विधायक शामिल हुए हैं। प्रदेश में 22 वर्षों से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर किसान, मजदूर, युवा और व्यापारी की समस्याओं को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया। उक्त कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण रीवा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि प्रदेश और रीवा जिले में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और लूट का बोलबाला है। किसान खाद और आवारा पशुओं से परेशान हैं। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि बिजली विभाग की मनमानी और भारी भरकम बिलों से आम जन त्रस्त है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जनता की आवाज उठाने वालों पर भाजपा सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और कर्ज पर कर्ज लेकर जनता को आर्थिक संकट में डाल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाए। प्रदेश सरकार के कांग्रेस के विपक्ष के नेता उमंग सिंगार ने रीवा के विधायक, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतने सालों से रीवा पर जो कोरेक्स का दाग लगा हुआ है, कोरेक्स को लेके, अवैध नशे को लेके, क्या अभी तक आप रीवा को नशा से मुक्त नहीं कर पाए हैं? उमंग सिंगार ने कहा कि रीवा अपराध का गढ़ बन चुका है, जिसके जिम्मेदार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंगार ने मंगलवार को रीवा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि रीवा अपराध का गढ़ बनता जा रहा है और इसके लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल खुद जिम्मेदार हैं। सिंगार ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 4 आदिवासी अपराध का शिकार होते हैं। साथ ही नशाखोरी और महिला अपराधों को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के बजाय सत्ता पक्ष मौन है। तो भुगतान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन को लेके किस प्रकार से आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रदेश के में भी एक बड़ा घोटाला हुआ, तो 125 करोड़ का इस जिले में मऊगंज विशेष रूप से यहाँ के एएनसी क्या कर रहे हैं आप जानते हैं कि उस पर भी किसका हस्त है। उप मुख्यमंत्री जी के क्यों खास है, तो मैं समझना चाहता हूं कि राजेंद्र शुक्ल जी को इसमें जवाब देना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों में क्या स्थिति आपको पता ही है, और मेरे से बेहतर लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि किस प्रकार से रीवा में स्वास्थ्य की सुविधाओं में फर्जी घोटाले चल रहे हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक लड़ाई चल रही है पूरे देश के अंदर, आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो चोरी की बात करी है, वोटों की बात करी है, वो अपनी जगह है। एक ही घर में 100 लोग निकल रहे हैं, एक ही वोटर लिस्ट में एक ही व्यक्ति के नाम निकल रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर आपसे मैं जवाबदारी से कह सकता हूं कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसपे सरकार ने वोट बढ़ाए, फर्जी वोट बढ़ाए और सीटें जीती। कल इसकी हम लोग भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी तरीके से जनमत हासिल किया। 160 से अधिक अगर इनके हैं एमएलए, वो जीते हैं तो फर्जी मतदाता सूची, फर्जी वोटर के कारण जीते हैं, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बनती है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक लोकतंत्र की बचाने की बात करी है, और उस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने, जैसे अभय भाई पे घटना घटी, पूरी कांग्रेस पार्टी आज हम लोग आए हैं। तो झूठा प्रकरण किया गया, पूर्व त्रिपाठी विधायक ने किस प्रकार से डीएसपी एक महिला अधिकारी के साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया कह सकता हूं, तो किस प्रकार से दबाव बनाया गया। तो इसकी मैं भर्त्सना करता हूं
तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अगर कोई भी बात होगी, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी रही, कोई भी कांग्रेस का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का पदाधिकारी हो, हम सबके लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े। आज इसीलिए हम रीवा में आए हैं और मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार के अधिकारी अगर इस प्रकार से किसी बीजेपी के दबाव में ऐसी हरकतें करेंगे तो अगली बार तैयार रहें। अधिकारियों को लिस्टेड किया जाएगा और आप पे भी कार्रवाई होगी। आपके खिलाफ भी मानव अधिकार में जा सकते, ये ना सोचे कि नहीं जा सकते, आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते। तो अगर आप अपना करियर बचाना चाहते हो तो निष्पक्ष रहो, जनता के लिए काम करो। ये मैं खुली बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।